अगर आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड फर्दर यू आर गोइंग टू से कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया जाए, तो दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर यू। तो देयर आर 5 elective subjects in case of CAIB, namely rural bank, central banking, HRM, information technology and digital banking and the risk management। and बहुत से कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं किस हिसाब से सिलेक्ट किए जाएं, कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उनके लिए द बेस्ट रहने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हम डिटेल पे बात करने वाले। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट एंड फर्दर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर हियर। मैं आशीष जैन आपके लिए इसी तरह से जेआईबी सीआईबी का बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता रहा। एंड साथ ही साथ आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फ्री पीडीएफ्स सभी के सभी सब्जेक्ट्स की, यानी कि जो 9 के 9 पेपर्स हैं, 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, उनकी सभी की पीडीएफ्स अब अवेलेबल है हमारे वेबसाइट के ऊपर विच इज caib.learningsessions.in एंड इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के सिंपली आपको साइन अप करना है एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर देयर एंड आल्सो फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का कि इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया जाए उसके ऊपर वापस आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ब्लैक बोर्ड ओवर हियर। तो यहां पर देखिएगा कि सीआईबी के 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर that we are having the rural banking, we are having central banking, human resource management, information technology and digital banking and risk management over। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो बड़ी दिक्कत आती है that's related to कि CIB का एग्जाम लेवल ऑलरेडी डिफिकल्ट है, यानी कि मेरे पास 4 यहाँ पर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, ये ABM, BFM, ABFM एंड BRBL। अब इन चारों में ही इतना टाइम चला जाता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम बच ही नहीं पाता है एंड मोर ओवर हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को इस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करना होता है ताकि हमारा जो गोल्डन रूल एप्लीकेबिलिटी है वो भी यहां पर बन जाए। गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आप ओवरऑल 250 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं इन अ सिंगल अटेम्प्ट ओवर देयर एंड आपने पांचों के पांचों पेपर्स एक ही बार में दिए हैं एंड आपके अगर किसी इंडिविजुअल एग्जाम में 45 या प्लस मार्क्स हैं तो भी आपके सभी के सभी एग्जाम्स क्लियर माने जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से केस की एक कैंडिडेट है पर्सन ए ओवर हियर एंड इनके डिफरेंट एग्जाम हम देख लेते हैं कि ABM, BFM, ABFM ओवर हियर एंड BRBL एंड लेट्स से केस कि इन्होंने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था दैट वाज HRM ओवर हियर। ओके एंड इनके हम मार्क्स लेकर के चलते हैं दैट ही स्कोर्ड 46 इन ABM, 46 इन BFM, ABFM में इन्होंने 50 मार्क्स स्कोर किए, BRBL में अगेन ही स्कोर्ड 50 मार्क्स ओवर हियर। तो अब अगर ये HRM के केस में यहाँ पर टोटल मार्क्स 58 अगर स्कोर कर लेते हैं इन, यानी कि इनका जो ओवरऑल टोटल है यहाँ पर वो कितना बन गया, दैट इज नाउ 250 ओवर हियर एंड इन्होंने ये पांचों के पांचों एग्जाम इन अ सिंगल अटेम्प्ट यहाँ पर गो थ्रू किए हैं, यानी कि एक ही बार में यहाँ पर इन्होंने एग्जाम दिए हैं तो भी यहाँ पर इनका जो CIB का एग्जाम है वो क्लियर माना जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, दिस इज एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द गोल्डन रूल ओवर हियर, यानी कि यहाँ पर IIBF कहता है कि अगर आप इस तरह से मार्क्स स्कोर करें, तो ये तो आपको जस्ट एग्जांपल दिया है, हो सकता है कि उन्होंने किसी भी मार्क में किसी भी एग्जाम में यहाँ पर कम मार्क्स स्कोर किए हो 50 से, लेकिन अगर इनके इस एग्जाम में लेट्स से कि 55 मार्क्स आते हैं तो उसके केस में कौन कौन से एग्जाम क्लियर होंगे उनके, सिर्फ और सिर्फ ये वाले 3 एग्जाम जो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाले सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम क्लियर माने जाएंगे इन केस अगर उनका टोटल क्राइटेरिया यहाँ पर 250 वाला फुलफिल नहीं होता है। तो डेफिनेटली एवरीवन वांट्स कि उनके पहली बार में सारे के सारे एग्जाम क्लियर हो जाएं, तो उसके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट को अच्छे से सिलेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी CIB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आगे भी लेकर के आता रहूं। राइट, अभी यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट्स रिलेटेड टू वी आर हैविंग द रूरल बैंकिंग विद अस, सेंट्रल बैंकिंग, HRM ओवर देयर, ITDB है एंड वी आर हैविंग द रिस्क मैनेजमेंट ओवर देयर। तो हम यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड बाय वन एग्जाम हम यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिलेटेड टू द रूरल बैंकिंग एग्जाम ओवर देयर। तो अगर हम रूरल बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ पर बेसिक सी यहाँ पर नॉलेज रहती है, यानी कि जो बेसिक यहाँ पर स्कीम्स हैं, RBI स्कीम्स हैं, या फिर जो बेसिक कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू
रूरल बैंकिंग ओवर देयर, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम में रहने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट इन डेप्थ। तो वी आर हैविंग 4 मॉड्यूल्स। हमारे पास कितने मॉड्यूल्स रहते हैं इन केस ऑफ रूरल बैंकिंग? देयर आर 4 मॉड्यूल्स इन केस ऑफ रूरल बैंकिंग ओवर देयर। एंड इसमें जो भी रेगुलेशंस हैं रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के, पोवर्टी जो एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, रूरल हाउसिंग एजुकेशन लोन्स हैं, इनिशिएटिव जो लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा, एंड फर्दर जो भी हमारे पास रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उन सभी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक रहने वाले हैं। यानी कि अगर बात करते हैं फ्रॉम द लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये एग्जाम का जो पैटर्न है डेट्स क्वाइट बेसिक ओवर हियर। तो काफी ज्यादा बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो यहां पर रहने वाले हैं, विच मेक्स इट क्वाइट ईजियर टू लर्न द कंसेप्ट। बट लेट मी जस्ट टेल यू, ऐसा नहीं है कि एग्जाम बहुत ईजी रहने वाला है। IIBF है भाई, तो थोड़ा बहुत तो आपको एग्जाम में डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, बट वी आर कंपेयरिंग द डिफरेंट थिंग्स। तो कंपैरिजन के हिसाब से अगर बात करें तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड चॉइस। तो यहां पर ये एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा एक अच्छी चॉइस बन जाता है यहां पर कैंडिडेट्स के लिए जो भी यहां पर CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आप यहां पर पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट को अगर आप 6 से 7 दिन भी देते हैं, 6 to 7 डेज का भी अगर आप मार्केट में कैप लेके चलते हैं, तो यू कैन स्कोर वेरी वेल। तो आप यहां पर आराम से 60+ स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से स्पेसिफिकली आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके पास होने जरूरी नहीं है। आप नॉर्मली यहां पर रूरल बैंकिंग के थ्रू अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद सेकंड जो हम यहां पर एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सेंट्रल बैंकिंग ओवर देयर। देखिए, सेंट्रल बैंकिंग बेसिकली आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माइंड कंसेप्ट में ध्यान में रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से ही आपको यहां पर इस एग्जाम के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर रहने वाले हैं। तो अगर आप सेंट्रल बैंकिंग को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पिन पॉइंट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। इसमें जो भी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आरबीआई के रूल्स हो गए, पॉलिसीज हो गई, इन सभी से रिलेटेड आपको कंसेप्चुअल पार्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड पर्टिकुलरली अगर हम सेंट्रल बैंकिंग की बात करते हैं तो वी आर हैविंग द 6 मॉड्यूल्स ओवर देयर। यानी कि आपके पास A to F करते हुए टोटल वी आर हैविंग द 6 मॉड्यूल्स इन केस ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग ओवर देयर। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल से डरना नहीं है, क्योंकि यहां पर इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है, अगर मैं यहां पर पर्टिकुलरली 6 मॉड्यूल कह रहा हूं तो उसमें ड्यूरेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। एंड मोर ओवर कंसेप्ट जो है वो काफी नॉर्मल है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखी हैं, जैसे CRR SLR के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, फिजिकल पॉलिसी के बारे में जानते हो, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो काफी ज्यादा चीजें जो है वो यहां पर इसको आसान बनाती हैं। अगेन सेइंग इट्स अ इजी एग्जाम। यानी कि अगर मोस्टली अगर आप लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सेंट्रल बैंकिंग एंड रूरल बैंकिंग दोनों ही ऐसे एग्जाम हैं जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि ये दोनों एग्जाम आपके काफी ज्यादा क्या रहते हैं, स्कोरिंग एग्जाम रहते हैं, जिसमें आप डेफिनेटली ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो इन एग्जाम को आप उस पॉइंट से सोचिएगा तो आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। एंड फर्दर इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इन 2 एग्जाम्स में से आप सिलेक्शन को सोच सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इन एग्जाम में केस स्टडीज का क्या पैटर्न रहेगा, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो अगर मैं केस स्टडीज के पॉइंट से देखता हूं तो यहां पर इन एग्जाम में केस स्टडीज डेफिनेटली रहेंगी, आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगी, लेकिन वो केस स्टडीज जो ज्यादातर रहेंगी दोज विल बी बेस्ड अपॉन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। यानी कि जो आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उनके बेस पर यहां पर केस स्टडीज आपको मिलने वाली हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग फॉर यू कि आपको जो केस स्टडीज भी मिलेंगी वो भी आपको किसके बेस पर मिलेंगी, आपको यहां पर थ्योरी के बेस पर मिलेंगी। तो आपके लिए अगेन काफी ज्यादा वो स्कोरिंग बात बन जाती है, क्योंकि आप अच्छा स्कोर वहां पर कर पाएंगे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर बात करते हैं कि रिलेटेड थर्ड जो एग्जाम है दैट्स एक्चुअली द ITDB। अच्छा, इसकी स्कोरिंग के बारे में बात करें तो अगर आप यहां पर 5 से 7 दिन का भी टाइम पीरियड देते हैं तो भी यू कैन स्कोर वेरी वेल। आप यहां पर आराम से 60+ मार्क्स जो है वो यहां पर स्कोर कर सकते हैं इफ यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम ओवर देयर। द थर्ड एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू कवर इट्स रिलेटेड टू द HRM, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम है, उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम इटसेल्फ जो होता है, आप यहां पर HRM का पार्ट किस में स्टडी कर चुके हैं, यू हैव बीन स्टडीइंग द HRM पार्ट
पार्ट इन केस ऑफ ABM ओवर देयर। जो ABM का मॉड्यूल बी है वो यहां पर किससे रिलेटेड है, दैट्स ऑलरेडी रिलेटेड टू HRM ओवर देयर। तो आपको कुछ एक कंसेप्ट्स का पार्ट यहां पर ABM के मॉड्यूल बी से देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू कंसेप्ट्स, अ लॉट ऑफ न्यू कंसेप्ट्स। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो MBA से है, आपने HR में MBA कर रखा है, आपके कंसेप्ट्स HR से रिलेटेड ऑलरेडी क्लियर है, एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग द नेम ऑफ द ऑथर्स ओवर देयर, आपको उन चीज़ों को क्रैम करने में दिक्कत नहीं होती है, आपको डिफरेंट डेफिनेशंस को समझने में दिक्कत नहीं होती है, आप साइकोलॉजिकली उस हिसाब से सोचते हैं, मैनेजर पॉइंट से सोचते हैं, तो दिस एग्जाम इज एक्चुअली अ वंडर फॉर यू, आपके लिए वंडर्स कर सकता है। एंड यू कैन स्कोर इजिली 55 to 60 ओवर हियर, बड़े ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एंड यहां पर ना एक चीज बता देता हूं कि जो केस स्टडीज रहती हैं, वी लुक फॉर द केस स्टडीज पार्ट ओवर देयर, तो केस स्टडीज यहां पर थोड़ी सी आपको ट्रिकी देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि ये होती हैं आपके पास साइकोलॉजिकल बेस पर जो केस स्टडीज होती हैं वो यहां पर रहती हैं। तो अगेन वही चीज कहूंगा, अगर आपका जो माइंड सेट है वो यहां पर मैनेजमेंट के पॉइंट से चलता है, यानी कि यू आर बेसिकली थिंकिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आपके जो कंसेप्ट हैं आप उस हिसाब से सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दिस कैन एक्चुअली बी हेल्पिंग यू। देखिए एक सिनर्जी होती है ना, सिनर्जी इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, कि जहां पर आप एक चीज को लर्न करते हो एंड फर्दर, जैसे मान लीजिए ABM के लिए मैंने यहाँ पर HRM को पढ़ा, एंड साथ के साथ HRM को अदरवाइज भी मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये चीज HRM में तो आपको अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करेगी, साथ के साथ इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर द ABM टू, राइट। तो इसमें आपको यहाँ पर ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर स्कोरिंग जो है वो अच्छी खासी कर सकते हो, 55 to 60, इवन ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो। इट्स नथिंग लाइक कि मैंने ये कह दिया 55 to 60 है, 60 प्लस है तो वैसा ही होगा। इट बेसिकली ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन, कि आप अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से कितनी प्रिपरेशन करके चलते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग ओवर देयर। अच्छा, डिजिटल बैंकिंग जो पार्ट था ना, दैट वाज प्रीवियसली द पार्ट ऑफ CAIIB रिटेल बैंकिंग। CAIIB में पहले रिटेल बैंकिंग होता था, उसमें डिजिटल बैंकिंग का मॉड्यूल ऐड किया गया था, उसी का पार्ट है, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है। ATM, POS एटसेट्रा, क्या नेटवर्क होता है, उन सभी चीजों से रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। IT के केस में आपको नॉर्मल जो कंप्यूटिंग वाली चीजें होती हैं, ठीक है, कि बेसिकली आपके पास कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होते हैं, फायरवॉल एटसेट्रा, ये वो सब चीजें आपके पास यहाँ पर रहने वाली हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर IT फील्ड से है, यानी कि आप इसमें ऑलरेडी कोई स्पेशलाइजेशन है, हो सकता है कि आपने BSc IT की हो, MSc IT की हो, या फिर आप BTech में IT फील्ड से हो, कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो, देन पर्टिकुलरली यू कैन गो फॉर ITDB। आपको ITDB में आप जाइएगा, यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म में ही रहेंगे, केस स्टडीज का नाम मात्र रहेगा, अगर केस स्टडीज होंगे भी तो बहुत ज्यादा इजियर फॉर्म में केस स्टडीज आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड रहने वाली हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पर इस चीज का मिल जाता है। लेकिन अगेन सिर्फ और सिर्फ इजी देख करके काम नहीं चलाना है, यू मस्ट बी गोइंग फॉर कि आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड में एज है कि नहीं है। इफ यू आर हैविंग द एज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो आपको कौन से एग्जाम को जाना है, IT एंड DB को यहां पर आपने सिलेक्ट कर लेना है, राइट। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहां पर भी आप इजिली 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इफ यू आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड आपको उसके बारे में नॉलेज अवेलेबल है, राइट। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम। रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम हम यहां पर बात कर लेते हैं। अब अगर हम ओवरऑल सारे के सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को बात करते हैं, तो ये वाला एग्जाम जो है वो मैं बात कर सकता हूं कि ये कंपैरेटिवली आपका एग्जाम थोड़ा सा यहां पर डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन अगेन दिस एग्जाम कैन डू वंडर्स सो एज टू क्लियर योर BFM एग्जाम ओवर देयर। देखिए BFM के केस में ना मेजरली दो चीजें मेन है। पहला जो पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 3, ये सब चीजों से रिलेटेड आपके कंसेप्ट्स होते हैं। एंड सेकंड BFM में होते हैं आपके पास फॉरेक्स से रिलेटेड कंसेप्ट हैं। तो यहां पर ये वाला पार्ट आपका टोटली क्लियर हो जाएगा अगर आप यहां पर रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी कि अगर रिस्क मैनेजमेंट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, इट कैन हेल्प मी अ लॉट सो एज टू लर्न दीज कंसेप्ट्स ओवर हियर। आसानी से मैं यहां पर ये कंसेप्ट्स को लर्न कर पाऊं, तो उस वे में आप देखिए तो यहां पर BFM आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा, यहां पर ना एक चीज बताता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट के केस में खास करके ये एग्जाम में आपके पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी अगर देखते हैं, वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी आपके पास काफी ज्यादा है।
आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए, एंड यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। यू विल बी फाइंडिंग द केस स्टडीज ओवर देयर टू। यानी कि ओवरऑल अगर आपको कहूँ तो ये एग्जाम जो है डेट्स क्वाइट चैलेंजिंग ओवर देयर, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एग्जाम है। लेकिन देखिए आपको बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट आपको क्या मिलता है, आपको अलग से सर्टिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट की करने की जरूरत नहीं अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को लिया है। एंड मोर ओवर आपको यहां पर ना बीएफएम के बहुत से कंसेप्ट ओवरऑल आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इनडेप्थ चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था हमारा। अच्छा, वापिस से उसी चीज पर वापिस आते हैं रिलेटेड कि मुझे अगर एग्जाम सिलेक्ट करना है तो कौन सा एग्जाम सिलेक्ट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहां पर एक ओवरव्यू देता हूं कि ये वाला एग्जाम अगर मैं कहता हूं तो कंपैरेटिव इजी है, ये वाला एग्जाम भी इजी है। एचआरएम एग्जाम इज इजी, बट मैं इसको मीडियम इजी बोलूंगा, ज्यादा इजी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपका फील्ड एचआरएम से रिलेटेड है तो उसको फॉलो करो। आईटीडीबी का ओनली फॉर द आईटी फील्ड के लिए है तो आप इसको गो थ्रू करो। रिस्क मैनेजमेंट का अगर आपको बीएफएम का एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है तो आप इसको गो थ्रू करो, अदरवाइज अवॉइड रिस्क मैनेजमेंट ओवर देयर। तो यहां पर आप एक बेसिक जजमेंट ले सकते हैं, बेसिक जजमेंट रिलेटेड टू कि आपको कौन सा यहां पर इलेक्टिव सब्जेक्ट यहां पर सिलेक्ट करना चाहिए। अगेन गिविंग एन ओवरव्यू रिलेटेड कि अगर आप इन जनरल यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रूरल बैंकिंग या फिर सेंट्रल बैंकिंग, या फिर जो सेंट्रल बैंकिंग है, आंखें बंद करके इनको यहां पर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इसकी भी आपको काफी ज्यादा, दोनों ही एग्जाम के केस में आपका काफी ज्यादा पार्ट आपको हेल्प करेगा। एबीएम बीएफएम के बहुत से कंसेप्ट यहां पर आपके कवर हो जाएंगे, जो बेसिक जनरल कंसेप्ट हैं वो आपके यहां पर कवर हो जाएंगे, एंड आपको ओवरऑल अच्छा यहां पर एक स्टार्ट मिल सकता है अगर आप यहां पर इस एग्जाम्स को गो थ्रू करते हो। आप कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने के बारे में सोच रहे थे एंड फर्दर इस वीडियो ने आपको अगर हेल्प की हो तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फर्दर आपको यहां पर एक और चीज यहां पर बताने वाला हूं कि सभी के सभी ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, सारे के सारे जितने भी मैंने आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बताए, वेदर इट्स रिलेटेड टू द रूरल बैंकिंग, चाहे हम रूरल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एचआरएम ओवर देयर, या फिर आईटीडीबी की बात कर रहे हैं, या फिर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सभी की फुल कोर्सेज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड इनके फ्री पीडीएफ भी हमारे पास टोटली अवेलेबल हैं। यू कैन एक्सेस देम विजिटिंग द वेबसाइट caib.learningsessions.in। तो आपको इस वेबसाइट को नोट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के आपको सिंपली क्या करना है, यू नीड टू साइन अप ओवर देयर। देखिए सिंपली वेबसाइट को विजिट किया, वहां पर साइन अप किया, एंड यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू ऑल दोज पीडीएस फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा ये सारे के सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो भी मॉक टेस्ट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर वाइज टेस्ट के बारे में बात करते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पर मेगा टेस्ट के बारे में बात करते हैं वो भी अवेलेबल हैं। केस स्टडी वीडियोस की बात करें वो भी अवेलेबल हैं, एंड फुल कोर्स वीडियोस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फुल कोर्स वीडियोस जिनका यूज करते हुए आप विद इन 5 to 7 days बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल है। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं यानी कि एंड्रॉयड डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। कौन सी? यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन IIBF लर्निंग सेंटर के नाम से। अगेन लिंक जो है आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आप iOS यूजर हैं उसके केस में आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एंड यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन कोड जिसको हम ORG कोड कहते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली GEGKT, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, एंड दैट विल बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। यहां पर जाकर सिंपली साइन अप कीजिए एंड यूज द कूपन कोड आशीष। तो यहां पर हमारा एक कूपन कोड है विच इज अवेलेबल, दैट इज आशीष। तो आपको अगर ये कूपन कोड आप इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हो, आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? फ्लैट 82% ऑफ आपको मिलने वाला। देखिए 75% ऑफ ऑलरेडी हम आपको दे रहे हैं, प्लस 28% का डिस्काउंट इस कूपन के साथ आपको मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 82% ऑफ मिलने वाला है। तो वेट किस चीज की कर रहे हो? अभी के अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या फिर वेबसाइट को विजिट कर लो, वहां पर जाकर के एनरोल कर लो। अगर नहीं भी एनरोल करना तो भी फ्री पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगी,
उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी एंड दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए आगे मिलेंगे। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।